नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस पेंडेमिक के टाइम में हर कोई अपना योगदान देने की कोशिश करता है आम जनता को, और जिस तरह से हर तरफ त्राहिमाम इस कोविड महामारी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दी है जम्मू में। लोगों में परेशानी है, पर कहीं ना कहीं आम जनता। और आज बात करते हैं हम ट्रेडर्स फेडरेशन की। इस समय हम वेयर हाउस में, जहाँ आपको बता, सबसे पहले ये सामान आपको बताना चाहेंगे। ये हमारे सामने यहाँ पर मास्क पड़े हैं, सैनिटाइज़र पड़ा है, मेडिसिन पड़ी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए मेडिसिन कौन सी हैं, जो कि जिस समय ये कोविड से बचने के लिए सारा जो सामान हम आपको बता रहे हैं, इक्विपमेंट्स बता रहे हैं। ऑक्सीमीटर्स हैं, फ्लो मीटर्स हैं, बाईपैप, जो कि जब भी कहीं पेशेंट्स को जो कोविड के सिवियर कंडीशन में हो तो बाईपाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। पर ये भी इन्होंने यहाँ पर किया गया, एक बड़ा ही इनिशिएटिव लिया है ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से, और इनकी अध्यक्षता करें दीपक गुप्ता जी। इनसे भी बात करवाएंगे, और साथ ही साथ हम बताएंगे ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। इस समय लगातार हम आपको यहाँ के दृश्य बता रहे हैं वेयर हाउस नेहरू मार्केट की आपको, और बताना चाहेंगे आपको जिस तरह से लगातार कोशिश रहती है। और वार रूम देखिए, वार रूम के माध्यम से ये सारा जो हम इस समय अंडर वन रूफ, ये सारी जो सुविधाएं यहाँ आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए की गई हैं। ये बता रहे हैं हम आपको, ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जम्मू, राशन वार रूम। और देखिए यहाँ पर नाम भी दिए गए, मेंशन किए गए, और नंबर भी, फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं। अतुल महाजन, जिनका नंबर है 9419198055, अंकुश गुप्ता 9419135298, सुमित गुप्ता 7006972346, तनिष गुप्ता 7889517923, साहिल गुप्ता। नंबर सारे दिए हुए हैं, आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेडिसिन वार रूम, जो इस समय वाकई बहुत ही ज़रूरत का जो सामान, जहाँ पर कहना चाहेंगे ज़रूरत है अगर तो मेडिसिन की, इसमें भी पूरा नाम दिए हुए हैं जो डिप्यूटी यहाँ एक मेम्बरान है। और साथ ही साथ बताएंगे ऑक्सीजन वार रूम, वहाँ पर भी बताएंगे राजीव गुप्ता, विपल गुप्ता, कपिल गुप्ता, अंकुर गुप्ता, राहुल महाजन, संदीप गुप्ता। ये नंबर्स हैं, आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिस तरह से। और चाहिए यहाँ के प्रधान दीपक गुप्ता जी के बात, इनसे बात करते हैं। समय समय पर ये जानकारियाँ भी देते हैं, उन्होंने एक योगदान भी दिया, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो ट्रेडर्स को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक गुप्ता जी से बात करें। सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर देखकर, क्योंकि एक तरफ जनता जो कि इस समय परेशानी में, पर आपके यहाँ के लोग जो लेबर क्लास लोग भी हैं, आम जनता भी आती है जब टाइमिंग, जिस टाइमिंग के आधार पर, तो कहीं ना कहीं परेशानी भी रहती है, लोग परेशान हो जाते हैं। पर आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपके यहाँ पे फेडरेशन ने यहाँ पर राशन वार रूम खोला, आपने ऑक्सीजन वार रूम, मेडिसिन वार रूम, बड़ा ही अच्छा है। तो क्या सोच रखते हैं सर आप? मैम, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर प्रोविंस में हालात बने हुए हैं, जी बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो अच्छी तरह से अपना फर्ज नहीं निभा रहा। और आप देखो, रोज़ 40 से 50 के करीब मौतें हो रही हैं जम्मू प्रोविंस में। और तकरीबन पिछले 4 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 150 मौतें हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूं ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जम्मू के लोग ऐसे जा रहे हैं। पहले तो मैं उनका शोक व्यक्त करता हूं, और उनके परिवारों के साथ मैं पूरा हमेशा खड़ा रहूंगा, और जम्मू के लोग भी उनके साथ खड़ा रहें ताकि उनके परिवार का मनोबल बढ़ सके। और जिस तरह से हमारे श्रीमान एडवाइज़र जी भटनागर जी, वो तो दिखाई नहीं दे रहे, और हमारे श्री अतुल जुलू जी और हमारी प्रिंसिपल मैम, उनको चाहिए कि फ्रंट वॉरियर की तरह और वार्डों में जाएं, और वहाँ जो है देखें क्या इक्विपमेंट की कमी है। बिल्कुल, अगर सच माने तो इक्विपमेंट की कमी हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा कमी है वो है बाईपैप मशीन की। बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमने फेडरेशन ने 5 बाईपैप मशीनें खरीदी हैं,
और सारी जीएमसी में भेजी और 18 लोगों को वहाँ से ठीक किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ अगर ये प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता तो मुझे पूरा विश्वास था कि मौत का आंकड़ा जो है कम हो बिल्कुल सकता है। दीपक सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बार बार हम जो एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता भी सामने लाते हैं कि अगर वाकई तैयारियां की गई होती या सही तरीके से इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर होते थे, आज इतनी जनता मौत के मुंह ना पहुंच गई होती। और जो अभी भी है, पर आपने जिस तरह से कहा बाई पैप आपने 5 मंगवाई, जीएमसी में भेजी, तो क्या ये कर्तव्य नहीं था जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर वो भी कोशिश करते तो ये जाने ना जाती? ऐसा है, मैंने जब सीनियर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि कोविड-19 के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बाईपैप मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि वेंटिलेटर लास्ट ऑप्शन होती है और जो बंदा जो है बिल्कुल समझो कि उसको सीरियस कंडीशन में है, तो बाईपैप मशीन वो काम करती है जो अगर उसका ऑक्सीजन लेवल जो 75 तक भी हो, अगर उसको लगाओ तो वो रिवाइव हो जाता है। और बड़े सारे पेशेंट्स रिवाइव भी हुए हैं इससे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से सेकेंड वेव आई थी, अगर वो चाहती डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1,000 की बेड कैपेसिटी बना देती, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके अपग्रेड हो जाते, अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का इलाज सांबा में हो जाता, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का इलाज पुंछ में हो जाता, तो कठुआ का इलाज कठुआ में हो सकता था। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं अपग्रेडेशन किया? मैं समझता हूँ ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और जम्मू की जनता इनको जवाब देना ही पड़ेगा, इन साहबान को जवाब देना ही पड़ेगा। आप देखो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब से देख रहा हूँ वो कभी सांबा जा रहे हैं, कभी जम्मू जा रहे हैं, जो काम है ऑन ग्राउंड में दिखता है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह अगर सारे काम करते तो मेरा एक ही मकसद था कि जम्मू की मौतों का आंकड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, बीमारी जो वायरल है वो सब जो इसमें आ रहे हैं, तो बस ऐसे हालात देखते हुए सर सवाल ये कि आपने ये कदम उठाए जबकि प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को कदम उठाने चाहिए थे। जो लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं नाकामी और विफलता साफ नजर आ रही है। सर ऐसा है मैम, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऐसा नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काम कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदार फेडरेशन, सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन हमारी ट्रेडर फेडरेशन होने के नाते, जो हमारे सीनियर मेंबर जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर मेंबर हैं और मेरे ऑफिस बीरर हैं, मेरे युवा लोग हैं, और इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि हम लोग ऐसा काम करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मेंबरों का कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी, ये दायित्व दिया कि मैं ये काम जो है करूं और जम्मू के लोगों की सेवा करूं, और खासकर जो दूसरी वेव है इसके लिए मैं जम्मू के साथ खड़ा मिलूं। मेरा यही मकसद है। और मेरा मैम, आप जो ये सिलेंडर जो है मैं देख रहा हूँ, मेरे को खुद किसी के लिए चाहिए था तो मुझे 15,000 रुपये सिक्योरिटी देने पड़ी एक सिलेंडर की। तो मेरे पास 120 सिलेंडर है, जो मेरा पहला ऑक्सीजन वॉर रूम है वो मेरे पास 120 सिलेंडर है इस समय। तो हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रहे। ये जो सामान है ये आम जनता के लिए, आपने ये पूरे जम्मू के लोगों के लिए हैं और जो नीडी लोग हैं। बिल्कुल देखो ऐसा है कि यहाँ मेरे को इतने टेलीफोन आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है अपना सेफ साइड के लिए रख लेते हैं, ये उनके लिए नहीं है। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम, जो कोविड पेशेंट होगा और जिसको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ये सिलेंडर उसको प्रोवाइड होगा। बिल्कुल सर। और हमारे जो टीम है, जो ये आपने हमारी टीम देखी, और मुझे खुशी है मेरे जो वॉलंटियर जो मेरे युवा काम कर रहे हैं वो लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, और राशन भी लोगों के घर तक जा रहा है। हालांकि मेडिसिन की इंक्वायरी जो आती है वो भी घरों तक जा रही है। मुझे खुशी है मेरे सारे साथी मेरे साथ मेडिसिन है, ये कोविड पेशेंट्स के लिए जो मैसेज जो जरूरत होती है उस समय बिल्कुल जो भी आइटम आप देख रहे हो ये सारी कोविड पेशेंट्स के लिए है। एक राशन वार रूम है जो हमने जो है नीडी लोगों के लिए रखा है। जिस तरह से आप देखो जो लेबर क्लासेस है, जो ऑटो वाले हैं, जो कंडक्टर हैं, जिनका रोजगार अभी थोड़ा बंद है, तो बस एक कदम, छोटा सा कदम जम्मू के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए हमारी फेडरेशन जो है आगे आई है।
और मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन वॉर रूम में हमने 120 सिलेंडर प्रोक्योर किए हैं। ये 5 बाईपैप मशीनें हैं हमारे पास, क्या बात है सर। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 है, और ये आप देख लें फ्लो मीटर है। बिल्कुल, क्योंकि ये जब आप लगाते हैं तो फ्लो मीटर का ऑक्सीजन, अगर सिलेंडर इसमें फ्लो मीटर होना बहुत जरूरी है, हाँ तभी पूरी तरह से ऑक्सीजन आपको मिल और पाएगा। फ्लो मीटर दे रहे हैं, और कुछ और हमारा दूसरा जो है राशन वार रूम है उसमें, और हमारा तीसरा जो है मेडिसिन वार रूम है। जी। और जो जिन लोगों को दवाइयाँ चाहिए हैं तो उनको दवाइयाँ दे रहा हूँ। और मतलब कि आप देखो कि जो इस समय नीड है वो हमारी फेडरेशन जो है जम्मू के साथ खड़ी है। और ये आज का नहीं है कि मैं आज ये कर रहा हूँ, हमारे जितने भी पिछले प्रेसिडेंट हैं जी। वो ये काम करते आए करते हैं। आए, जब बिल्कुल सर। गुजरात में भूकंप आया जी, था, जी। जब तूफान आया था, जब पिछली बार जो कोविड आया था, हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट में राशन भेजा था, नीडी लोगों को राशन दिया जी। था। तो ये इसी के चलते उन्होंने मुझे ये प्रोत्साहन दिया है कि आप ये काम करो। हमारा एक ही मकसद है कि हमने जम्मू की जनता के साथ खड़े होना है, जी। और ताकि ये हम एडवर्टाइजमेंट करते नहीं हैं, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट इस समय करना इसीलिए जरूरी है ताकि नीडी लोग आप तक पहुंच पाए सर। पहुंच पाए, और हमारे को देख के हमारी प्रेरणा लेके लोग बाहर आए। और जो है मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं, और जो लोग समझते हैं कि हमने जम्मू के लिए लोगों के लिए काम करना है, सोशल काम करना है, सोसाइटी को वो सर्व आप तक करना जुड़ सकते है, हैं सर। वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं बताऊं, जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को, मेरे को काफ़ी सारे टेलीफोन आए, और बीच में डॉक्टर भी आए जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं डॉक्टर रिटायर का भी कंसल्टेशन ग्रुप खोल रहा हूँ, और जिन लोगों को कंसल्टेशन डॉक्टर की ज़रूरत पड़े वो भी, उन्होंने खुद मेरे को फ़ोन करके बोला कि आप हमारा भी नाम जोड़ो, ताकि अगर किसी को अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जिसने लिया तो उसने कितने फ्लो पे रखना है। बिल्कुल सर, वो भी परामर्श जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए मैं कल ही एक डॉक्टर का ग्रुप खोलने लगा हूँ। वो पूरा एडवाइस करेंगे जो हमारा सिलेंडर लेके जाएगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपने कितने पे रखना है, और सारा मतलब कि एक बस एक ही मकसद है कि जनता की सेवा करनी है और गरीब लोगों की मदद करनी है, और इस आपदा की घड़ी में हम किस तरह से बाहर निकले और जम्मू की जनता को कैसे बाहर निकालें। बिल्कुल सर, धन्यवाद दीपक जी जुड़ने के लिए, और सैल्यूट करते हैं आपकी टीम को और आपको, आपकी फेडरेशन को, जिन्होंने ये वार रूम, फिर से बताना चाहेंगे, ट्रेडर्स फेडरेशन, राशन वार रूम, मेडिसिन वार रूम और साथ ही साथ ऑक्सीजन वार रूम, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। कहीं ना कहीं दायित्व उठा है ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जनता को इस महामारी से बाहर निकालने का और बचाने का। अगर इसी तरह से बाकी लोग भी कोई अपना योगदान देना चाहते हैं तो इनके साथ ज़रूर जुड़िए, ताकि आपकी छोटी सी कोशिश से किसी की हम जिंदगी बचा सकते हैं। फिर से कहेंगे, जो लोग ज़रूरतमंद है, बार बार कह रहे हैं, जो लोग ज़रूरतमंद है, यानी जो लोग नीडी हैं, जिनके पास इस समय ना ही दवाइयों के लिए कोई पैसा है ना ही राशन के लिए, वो लोग यहाँ पर आए, वो लोग मदद लें, क्योंकि वो हकदार भी हैं। बाई पाइप, जब भी हम बार बार आपको बताते हैं कि पेशेंट्स कुछ दिन पहले भी बाई पाइप की वजह से उनकी मृत्यु होगी, यानी कि डॉक्टर जो लिख के देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाई पाइप, पर बाई पाइप का रेट कितना है ये शायद आप भी नहीं जानते, हमने बार बार आपको बताया भी था, ये बहुत कॉस्टली है। ये मेडिसिन है, ये जो फ्लो मीटर है, कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, फ्लो मीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये मास्क देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, सैनिटाइजर देख रहे हैं, और मेडिसिन देख रहे हैं। जो व्यक्ति भी ज़रूरतमंद है या नहीं दवाइयाँ खरीद पाता या कोविड से ग्रस्त है, ये ऑक्सीमीटर भी यहाँ पे बताया गया, जिससे हम ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम ये प्रार्थना करेंगे, जो लोग इस समय ग्रस्त हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को पहुंचे। पर फिर से एक बार कहना चाहेंगे, जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं तो दीपक गुप्ता जी और इनकी टीम का ज़रूर सहयोग करें। बेशक आप घरों से बाहर नहीं निकल पाते, पर जिस तरह से भी हो सके आप अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है अपनी जनता को बचाना और इस महामारी से हमने बाहर निकलना। खुद तो हमने बचना है, कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने परिजनों को भी बचाना। तो फिर से कहेंगे, ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, और वाकई सैल्यूट करते हैं इनको और इनकी टीम को। जो काम प्रशासन ने करना चाहिए था आज आम जनता कर रही है, आज ये लोग कर रहे हैं, और वाकई कहीं ना कहीं ये मनोबल इनका बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हकदार है अप्रिसिएशन के। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे, और वो इन दवाइयों का, अगर जिनको ज़रूरत है वो इन चीज़ों का लाभ उठा सके, या जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, ये राशन वार रूम भी बनाया है, इसके माध्यम से उन तक राशन भी पहुँचाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।